इस बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रांची दौरा। शिवराज सिंह चौहान का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने कहा कि मैं झारखंड आता रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम, हम लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान का झारखंड दौरा है और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड आता रहूंगा और झारखंड को प्रणाम और झारखंड की जनता को भी उन्होंने प्रणाम किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल झारखंड में चंद ही दिनों में विधानसभा चुनाव है और अब ऐसे में बीजेपी पूरे जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। आज प्रदेश में क्या हुआ है? अरे कौन ढकेल रहा है? मैं तो आता रहूंगा आपके बीच ही। झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम और हम लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज रांची दौरा है और ऐसे में एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, शिवराज सिंह चौहान का आज रांची दौरा है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी और अपडेट? बिल्कुल, देखिए, एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। उसके बाद दोपहर के बाद वो रांची के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ और इसके अलावा जो पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ वो चुनावी एजेंडे को लेकर वो बैठक करेंगे। जाहिर सी बात, आपने देखा कि झारखंड के जो असेंबली इलेक्शन है काफी कम समय बचे हैं और ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव से संबंधित एक बड़ी दायित्व मिली है। तो ऐसी स्थिति में उनका लगातार झारखंड दौरा देखा जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान के बाद 2 दिन के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आने वाले हैं जो कि असम के सीएम है और वो झारखंड के साथ चुनाव प्रभारी है। तो लगातार चुनावी दौरे यहाँ पर देखे जा रहे हैं। 20 जुलाई को अमित शाह आ रहे हैं, तो नो डाउट आप कह सकते हैं नैना की आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर झारखंड बीजेपी पूरी तरह से कमर कस ली है और लगातार केंद्र जो नेतृत्व है, जो केंद्र के जो नेता है, जो केंद्र के जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका झारखंड दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। हाँ, ठीक है सूरज, ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है कि जो भी बीजेपी नेता है काफी सक्रिय मूड में नजर आ रहे हैं और अब शिवराज सिंह चौहान के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का भी आपने जिक्र किया कि वो भी आने वाले हैं और लगातार जो है वो बीजेपी रांची में मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है। क्या लगता है कि इस दौरान ये जो बैठकों का दौर लगातार और दौरों का दौर जो जारी है, इसमें क्या कुछ रणनीति पर मंथन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आने वाले चुनाव को लेकर एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आपने देखा कि इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान और मांझी की बात कर ले, रामगढ़ की बात कर ले, कई जगहों में उनका दौरा देखने को मिला। और जिसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो झारखंड बीजेपी के जो बड़े चेहरे वो लगातार प्रदेश में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनका दौरा देखने को मिल रहा है। तो ये शिवराज सिंह चौहान की एक कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेवारी है झारखंड असेंबली इलेक्शन को लेकर, क्योंकि वो चुनाव प्रभारी है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी उन्हें बड़ा दायित्व दिया गया है केंद्र नेतृत्व की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर झारखंड बीजेपी किस तरह से उस चुनावी रण में किस तरह से जीत हासिल करे, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के तरफ से जो मुख्य चेहरा है वो हेमंत सोरेन है, तो हेमंत सोरेन के चेहरे को लेकर इधर इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगी। तो कहीं ना कहीं आप आने वाले चुनाव को अगर हम बात करें, उसके समीकरण का अगर बात करें ना, तो काफी कम समय बचे हैं और कैसे कम समय में दोनों दल ये चाहते कि ज्यादा से ज्यादा सीट वो हासिल करे। तो ये एक अपने में एक बड़ा मायने रखता है शिवराज सिंह चौहान का दौरा, हेमंत बिस्वा शर्मा का दौरा, इसके अलावा अमित शाह का दौरा। तो इसको कह सकते हैं कि बड़ी रणनीति है। बड़ी रणनीति के तहत इन्हें झारखंड की जिम्मेवारी सौंपी गई है। नैना, हाँ बिल्कुल ठीक है सूरज, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।